हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरोन् वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथन वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरी चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दे नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जहन्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांते नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी व्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाई तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनके आहितों की वांछा करती हूँ। जय नित्य लीला प्रविष्टो मिष्टोपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और ऑनलाइन के माध्यम से सुनने वाले जितने भी माता यहाँ पे बैठी हैं उन सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और मल्लिका प्रभु जी संजय प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो मेरा आज का जो विषय है एकादशी व्रत की महिमा। तो इसमें ये जो इसमें श्लोक के माध्यम से मैं बता रही हूँ। तो एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी व्रत की महिमा सभी शास्त्रों में वर्णित है। स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती देवी से एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। ना दानम ना तपास्नानम ना चान्यत सुकृतम क्वचित मुक्तयाः भवत् शुभ्रु मुक्तवेकम हरिवासरम। हे शुभ्रु पार्वती, हरिवासर के बिना दान तपस्या तीर्थ स्थान अथवा किसी प्रकार के पुण्य आचरण द्वारा मुक्ति लाभ नहीं होती। एकमात्र हरिवासर से ही मुक्ति लाभ होती है। फिर है एकादशी तिथि में अन्न भोजन निषेध है। तो यहाँ पे ब्रह्म पुराण में बताया गया कि सत्यम सर्वाणि पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च सत्यवोदनामाश्रित्य श्री कृष्ण व्रतवासरे भुक्तवे तानि च पापानि यो मुक्ते तत्र मंदध्या इहाति पातकी सो अपि यक्तयन्ते नरक ध्रुवम्। एकादशी प्रमाणानि युग संख्या कृतानि च कुंभीपाके महाघोरे स्थित्वा चंडलातं व्रजेत गलित विधि युक्तश्च तथा सप्तसु जन्मासु पश्चन मुक्तो भवेत पापतिहा कमलोद्भवः। एकादशी के दिन सभी प्रकार के पाप अन्न में आश्रय करते हैं। जो मंद बुद्धि व्यक्ति एकादशी को अन्न भोजन करता है उसकी इस जगत में महापापी कहकर गणना होती है। वह मृत्यु के पश्चात 11 युगों तक कुंभीपाक नामक नरक में रहकर चंडाल योनि में जन्म ग्रहण करता है और 7 जन्मों तक गलित कुष्ठ व्याधि से बहुत कष्ट भोगने के बाद मुक्त हो पाता है। यह ब्रह्मा जी ने कहा है। तो इसीलिए हमें जब भी हमारी एकादशी होती है, एकादशी करते हैं, उस दिन हमें क्या करना चाहिए? उस दिन हमें बिल्कुल भी अन्न नहीं लेना चाहिए। अन्न का मतलब क्या होता है कि हम सोचते हैं अन्न से चावल को हम अन्न मानते हैं। जगत में पहले हम भी ये सोचते थे कि चावल का ही प्रेज है, पर नहीं, ये गलत है। अन्न में जितने भी अनाज वगैरह आते हैं, दालें आती हैं, वो सारे ही हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो उसमें क्या होता है? उस समय पाप आ जाता है उस समय। तो जिसको हम अगर हम उसको लेंगे तो उसमें क्या होगा? एकादशी हमारी निष्फल हो जाएगी। फिर है पद्म पुराण में बताया गया, शिव जी ने देवी पार्वती से कहा, रटन्ति पुराणी भूयो भूयो वरानने ना भोक्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे। हे देवी, पुराणों में पुनः पुनः यही घोषणा की गई है कि हरिवासर आने पर
कभी भी अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। हरिवासर माने होता है एकादशी। हरिवासर को उम, एकादशी बोला गया हरिवासर तिथि। श्री नारद पुराण के अनुसार यानी कानि च पापानि ब्रह्मत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। हरिवासर तिथि में ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप अन्न का आश्रय कर लेते हैं, अतएव हरिवासर में अन्न भोजन करने पर पाप का भक्षण होता है। तो एकादशी के दिन क्या होता है, हमें जैसे अगर हम सोचते हैं कि हम ये अन्न ले लेंगे तो उस समय हमें ये तो पता नहीं होता है, बस हमें खाने पर ध्यान रहता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसमें कि हत्या का पाप लगेगा, हमें ब्रह्म हत्या का पाप, जो हमें पहले तो हमें पता नहीं था, पर अब हमें पता चल गया। तो हम खुद तो हम इसका ध्यान रखते हैं, पर हम जगत में जो दूसरे लोग हैं उनको बताते हैं, पर वो लोग नहीं मानते। पर इसका हमें अब पालन करना चाहिए। फिर स्कंद पुराण में कहा गया है, मात्रः पित्रः चैव भ्रात्रः गृहा तथा एकादशंतु यो भुंक्ते विष्णु लोकंच्युते भवेत। एकादशी के दिन अन्न भोजन करने से मातृ हत्या, पितृ हत्या, भ्रातृ हत्या तथा गुरु हत्या का पाप लगता है एवं अन्न भोजन करने वाला विष्णु लोक में सर्वदा के लिए च्युत हो जाता है। मतलब एकादशी के दिन अगर हम भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं ना, कुछ भी, कोई भी अन्न, दाल चावल आटा कुछ भी खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें माता कि हमने माता की हत्या कर दी, वो वाला पाप हमें लगा। पिता की हत्या कर दी, वो लगेगा। भाई की हत्या कर दी, उसका लगेगा। और गुरु, सबसे बड़ा हमें गुरु की हत्या का, सारे ही पाप हमारे नरक में लेके जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस दिन एकादशी के दिन हमें बिल्कुल भी अन्न नहीं खाना है। फिर श्री पुरुषोत्तम धाम में एकादशी व्रत का पालन है। पुरुषोत्तम मास क्या होता है, जो ये 3 साल बाद आते हैं जगन्नाथ जी। उस समय हमारे गुरुदेव हमें क्या करते हैं, जगन्नाथ जी लेके जाते हैं। तो उस समय वहाँ क्या होता है कि श्री पुरुषोत्तम धाम पुरी में क्या होता है, सभी हरिवासा व्रत बंधे हुए हैं वहाँ। ऐसे समझकर वहाँ कुछ तत्वहीन लोग होते हैं कि कहते हैं कि पुरी में जगन्नाथ जी में वहाँ उल्टी लटकी हुई है, ऐसे बोलते हैं। तो ये गलत है धारणा कि अगर अब तो हम वैष्णव बन गए, हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए। तो हम ये नहीं वहाँ जाके हमको कि यहाँ तो अन्न, सारा अन्न प्रसादी है जगन्नाथ जी का, हमको पाना है। पर नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, श्री पुरुषोत्तम धामपुरी में सभी हरिवासर व्रत बंधे हुए हैं, ऐसा समझकर वहाँ कुछ तत्व ज्ञानहीन लोग एकादशी के दिन से जगन्नाथ महाप्रसाद सेवन करते हैं। यह परंपरा शास्त्र विरुद्ध है। स्वयं भगवान श्री गौर हरि ने श्री पुरुषोत्तम धाम में एकादशी के दिन व्रतोपवास करके इस परंपरा का खंडन किया है। श्री जगन्नाथ पंडित ने प्रेम विवृत में इसका वर्णन किया है। संगे स्वरूप दामोदर रामानंद वक्रेश्वर आर्यत क्षेत्र वासी गण प्रभो बले एक मने कृष्ण नाम संकीर्तन निंद्राहार करिए वर्जन। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, वक्रेश्वर पंडित आदि भक्त भी उनके साथ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज सबका आहार निंद्रा का त्याग कर कृष्ण के पवित्र नाम का ध्यान पूर्वक संकीर्तन करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि जिस दिन हमारा एकादशी का व्रत होता है, उस दिन क्या होता है, हम लोग को रात को कीर्तन करना चाहिए। जैसे यहाँ स्वरूप दामोदर राय, रामन आदि, वक्रेश्वर पंडित आदि सभी ने महाप्रभु की इच्छा अनुसार अपनी निंद्रा, आहार सब कुछ त्याग कर क्या करा, पवित्र भगवान का नाम का संकीर्तन किया। केहे कर संख्या नामे, केहे दंड प्रमाण प्रणाम, केहे बलराम कृष्ण कथा यथा तथा पढ़ी सबे गोविंद गोविंद रवे महाप्रेमे रमत सर्वथा। अर्थात आप में से कुछ भक्त अपनी नियत माला जप करें, अन्य कुछ प्रणाम अर्पित करें और कुछ कृष्ण तथा बलराम की कथा करें। जहाँ भी रहे निरंतर गोविंद का नाम कीर्तन करें और भगवत प्रेम में प्रसन्न रहें। कहते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि आप कुछ लोग तो क्या करो कि माला करो, नियत माला जप करो और संख्या पूर्वक करो। जैसे हम करते हैं ना कि माला करते रहते हैं और संख्या का हमें पता नहीं रहता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम ऐसी काम माला कर लेंगे। पर प्रभु ने क्या बताया कि संख्या पूर्वक करो। क्या होता है कि जैसे अगर हम कहीं दुकान से पैसे लेते, सॉरी, दुकान से सब्जी वगैरह या अनाज वगैरह कुछ भी कपड़े लेते, तो क्या हम उनको पैसे मुट्ठी भर के ऐसे दे देते हैं? नहीं देते ना। तो हम क्या करते हैं, उसको गिन के पैसे देते हैं कि हाँ 100 रुपए का है तो 100 रुपए गिन के देंगे। कम ही दे सकते हैं पर हम उनको ज्यादा नहीं दे सकते। तो हम क्यों ना अपनी इस माला को काउंट करके माला करें हमेशा। उसमें प्रभु क्या करते, जितनी हमारी वो माला में काउंट होगी तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अन्य कुछ
प्रणाम अर्पित करो। और प्रभु कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करो, नियत माला का जप करो, कुछ प्रणाम करो और कुछ बलराम की कथा करें, भगवान बलराम की कथा करो, और कुछ क्या करो, निरंतर गोविंद भगवान का नाम लेते जाओ, ऐसे करते जाओ। फिर है, हे निकाले गोपीनाथ परीक्षा सार्वभौम साथ, गुंडीचा प्रसाद लैया आइल, अन्न व्यंजन पिठा पाना, परमानन दधि छाना, महाप्रभु अग्रेते धरिल। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ गोपीनाथ आचार्य गुंडीचा मंदिर में प्रसाद लाए। उन्होंने समस्त प्रसाद, जिनमें चावल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मिष्ठान, खीर, दही और छेना था, महाप्रभु के समक्ष रख दिया। तो क्या होता है ना कि जब वहां से प्रसाद आया एकादशी के दिन, तो उन्होंने सारा प्रसाद को प्रणाम करके उसको उसी के सामने ऐसे रख दिया। प्रभो आज्ञा सबे, दंडवत पड़ी तबे, महाप्रसाद वंदया वंदया, त्रियामा रजनी सबे, महाप्रेमे मगन भावे, अकेतवे नाम कटाइया। तो प्रभु ने क्या बोला, प्रभु के आदेशानुसार सभी भक्तों ने महाप्रसाद को प्रणाम किया। भक्तों ने संपूर्ण रात्रि महाप्रेम में मत होकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि क्या होता है कि कभी अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद आ जाए, तो हमको एकादशी के दिन उसको, ये नहीं कि एकादशी है जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया हमें पाना है, उसको उस दिन नहीं पाना। उस दिन हम क्या करना है, उसको उसका जागरण करना है, उसको बीच में रख के उसको प्रणाम करके रात भर उसका जागरण करना है। और या तो रात भर जागरण नहीं होता तो उसको कहीं पे ऐसे सुरक्षित जगह पे रख दो जहाँ पे वो खराब ना हो, और द्वादशी के दिन उस प्रसाद को हमें लेना चाहिए। प्रभो आज्ञा सिरे धरी, प्रातः स्नान सबे करी, महाप्रसाद सेवाय प्राण करी, हृष्ट चित्त सबे, प्रभुर चरणे तबे, कर जोड़े करे निवेदन। महाप्रभु के आदेशानुसार उन्होंने द्वादशी को उषा काल में स्नान करके महाप्रसाद से एकादशी व्रत का पारण किया। तत्पश्चात भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की। तो महाप्रभु ने सबको क्या आदेश दिया, जब वो प्रसाद आ गया था वहां से गुंडीचा मंदिर से, तो सभी ने महाप्रभु से क्या, महाप्रभु ने सभी से क्या बोला कि उषा काल मतलब ये ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, आप सब स्नान कर लीजिए, और जो ये महाप्रसाद आया हुआ है इसको सब पा लीजिए। फिर सर्वव्रत शिरोमणि श्री हरि वासरे जानी, निराहारे करी जागरण, जगन्नाथ प्रसादन्न क्षेत्रे सर्व काले मान्य, पाइलई करिए भक्षण। भक्तों ने हाथ जोड़कर महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें हमें ज्ञात है एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में शिरोमणि है। हम आहार निंद्रा त्याग कर गंभीरता पूर्वक इस व्रत का संकल्प करते हैं, किंतु ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त होते ही उसे तुरंत ग्रहण करने करके उसका आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे भक्तों ने प्रार्थना करी भगवान से, कि बोला कि शास्त्रों में तो ऐसा बोला गया है कि जो अगर जैसे ही प्रसाद आए, जब भी मैंने इससे पहले बोला था ना कि गुरुदेव ने ऐसा बोला था कि हम क्या कहते हैं कि उसको तुम वो अन्न मत समझो, उस समय उसे क्या समझो, में महाप्रसाद आया हुआ है तो इसको तुरंत खा लो अगर वो एकादशी है। ये भी कर सकते हैं, पर हाँ, अगर जैसे कभी लगता है कि नहीं हमारी मतलब फिर भी हम ये है ना, कलयुग के जीव प्राणी, तो हमको थोड़ा डर लगता है कि कहीं हमारा व्रत, फिर भी हम ना थोड़ा डर जाते हैं। हम सोचेंगे हमारा व्रत ना टूट जाए अन्न प्रसाद से भी। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे महाप्रभु ने बताया कि उसको बीच में रख के रात को प्रसाद को, और जितने भी भक्त लोग बैठे हैं खूब हरिनाम संकीर्तन करो, और द्वादशी लगते ही ब्रह्म मुहूर्त में उसे ग्रहण कर लो। सर्व अंगेर अधिपति व्रजेंद्र नंदन, या हे ते हे तुष्टताहा करे हे पालन, एकादशी दिने निद्राहार विसर्जन, अन्य दिने प्रसाद निर्मल्य सुसेवन। तो यहाँ पे महाप्रभु ने कहा है, नंद महाराज के पुत्र समस्त भक्ति के अंगों के स्वामी है, अर्थात जिससे वे प्रसन्न हो वो वही करना चाहिए। एकादशी के दिन सभी को आहार निंद्रा का त्याग करना चाहिए और अन्य दिनों में आदर पूर्वक महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे महाप्रभु ने भी, देखो महाप्रभु खुद ही अपनी अपने बारे में बोल रहे हैं कि नंद महाराज के पुत्र ने भी यही ऐसा ही किया था, तो आप लोग भी ऐसे ही आहार निंद्रा को त्याग कर आप भी ऐसी कीजिए। तो यह प्रसाद सेवन आर श्री हरि वासरे, विरोध ना करे कबहु बुझो अंतरे, एक अंग माने आर अन्य अंग द्वेष, जो करे निबोध से ही जानहा विशेष। तो श्री जगन्नाथ महाप्रसाद और श्री हरिवासर में कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति के एक अंग को मानता है और अन्य अंग से द्वेष करता है, वो क्या है, मूर्ख है। तो इसलिए हमें कभी भी महाप्रसाद और श्री वासर में कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर बोलते हैं,
श्री नाम भजन एकादशी। मेरा गलत स्लाइड हो गई दीदी लग रहा है, प्रसाद श्रीवास्तव। कोई बात नहीं माता जी, जो टॉपिक है आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, स्लाइड हो ठीक है। सकता है आगे श्री पीछे। श्री नाम भजन आर एकादशी व्रत, एक तत्व नित्य जानी अहोर ताहे रत। श्री नाम भजन तथा एकादशी व्रत को एक रूप में नित्य जानकर दोनों 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 का हमें पालन करना चाहिए। सुनिया वैष्णव सबे, आनंदे गोविंद रव, दंडवत पड़ी लेन तबे, स्वरूपादि रामानंद पाई लेन महानंद, उड़िया गुड़िया भक्त सबे। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान ने इस प्रकार के वचन सुनकर समस्त वैष्णवों ने प्रसन्नता पूर्वक गोविंद के नाम का कीर्तन किया और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के नेतृत्व में उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के समस्त भक्त आनंदित हो गए। हरिवासर में अन्न का निषेध। तो यहाँ पे है हरिवासर के दिन पुत्र परिजन बंधु अतिथि आदि को अन्न भोजन कराने के लिए कहना, उसको गौ हत्या ब्राह्मण हत्या तथा स्त्री वध और सुरापान करने के लिए कहना, इन सबकी समान अधोगति होती है। सभी स्त्री पुरुषों द्वारा एकादशी व्रत पालनीय है। तो 8 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु के सभी स्त्री पुरुषों के लिए शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास हमें करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं कर सकते एकादशी, ठीक है? और 80 साल के जो एकदम बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके लिए भी हम मना कर देते हैं कि वो लोग नहीं करते। तो शास्त्रों में बताया गया है, गुरुदेव भी कहते हैं कि जो 8 साल का बच्चा होता है और 80 साल तक के बुजुर्ग हो जाते हैं, वो व्रत ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो हमें ये व्रत रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में स्त्रियों के लिए एकादशी व्रत पालनीय है। तो क्या होती है अपवित्र अवस्था, जैसे हम लोग की क्या हो जाती है अपवित्र अवस्था आ जाती है, तो उस समय हम खुद ही सोचते हैं कि शायद पहले हम भी सोचते थे कि इस समय हमको फास्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब हम पूजा नहीं करनी है तो हम फास्ट क्यों रखें। तो जब तक हम ये श्री गुरु की शरण में नहीं आए थे तो हमें पता नहीं था, तो हम उस समय वाला व्रत एक छोड़ देते थे, महीने में हमारा एक ही व्रत हो पाता था, तो वो हमारा गलत था। तो उसमें क्या करना हमें, रजस्वला अवस्था में भी नारी जाति के लिए एकादशी में भोजन निषेध है। यहाँ पे ऋषि ने बोला है कि हमको उस दिन क्या करना है, नारी जो भी नारी है उसको क्या करना है, जब वो क्या अपवित्र अवस्था आ जाती है उस दिन हमको क्या करना है, अन्न का करना है। चाहे आप पूजा ना करो, पूजा आप मानसिक करो, उस दिन हमको क्या करना है, मानसिक पूजा करनी है और अन्न का त्याग करना है। ये नहीं कि आज हम अपवित्र हो गए तो हमको अनाज खा लेना है, ये गलत अवधारणा है। फिर है यहाँ पे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता के जीवित रहते हुए एक दिन सची माता के चरणों में प्रणाम करके कहा, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान, माता बले ताई दीप या तुम्ही मांगी बे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबो, सची कहे ना खाइब भालाई कहिला, सेई है ते एकादशी करीते लागीला। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी माता से बोला कि हे माता मुझे एक दान दीजिए, ठीक है। माता ने कहा जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी। तो प्रभु ने कहा आप एकादशी के दिन अन्न ना खाना। सची माता ने बोलती है तुम ठीक ठीक कहते हो, मैं उस दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से सची माता एकादशी व्रत का पालन करती है। तो देखो यहाँ पे खुद भगवान ने अपनी माता को क्या बोला कि माता से वादा कर लिया कि माता एकादशी के दिन बिल्कुल भी अन्न ना खाना। तो भगवान ये अपने लिए नहीं बता रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। किसके लिए, हम जैसे जीवों के लिए, कलयुगी जीव के लिए उन्होंने देखो ये चीजें करके दिखाई है। हम सोचते हैं कि गुरुदेव कहते हैं ना कि देखो भगवान फास्टिंग करते हैं, ये करते हैं, तो हम सोचते हैं उनको जरूरत क्या थी। तो उनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने हम लोगों के लिए कि ये लोग जब हम इस चीज को करेंगे तब जाके ये हमें जो भौतिक जगत के लोग हैं वो तब जाके शायद ये इस चीज को करेंगे, अपनाएंगे। तो फिर है स्वयं श्री भगवान गौर सुंदर ने जब अपनी जननी को एकादशी व्रत पालन करने के लिए निवेदन किया, तब हमारे जैसे मरणशील मानव की तो बात ही क्या है। अतएव स्त्री पुरुष सभी के लिए समान रूप से इस व्रत उपवास को करना आवश्यक है। स्वयं श्री गौर हरि देखो यहाँ पे महाप्रभु ने अपनी माता से तो वचन लिया ही लिया, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से भी क्या बोला कि तुमको भी एकादशी का व्रत करना है। देखो माता से भी वादा करवा लिया और यहाँ से पिता पत्नी से भी करवा लिया। फिर है
शुक्ल एवं कृष्ण दोनों पक्षों में एकादशी का पालन का कर्तव्य है। तो गर्ग संहिता में कहा गया है, गाय सफेद हो या काली हो, दूध देने के गुण जिस प्रकार दोनों एक ही समान है, उसी प्रकार शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी का समान रूप से फल प्राप्त होता है। तो जैसा हम सोचते हैं ना कि हम तो कोई कहता मेरे से मेरी मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे लोगों की तो बात नहीं पता है। मेरे से कहते हैं कि आप दोनों लेते हो या एक लेते हो? मैं बताती थी पहले, जब अपवित्र अवस्था होती तो एक ही होता था, और अब जब गुरु के शरण में आ गए, तो अब जब गुरु ने हमें सब कुछ बताया है, तो मैं बोलती नहीं, अब हम शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष दोनों की लेते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं भई, हमसे तो एक ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हम 2-2 15-15 दिन में, हम 1 महीने में 2-2 व्रत कैसे रखेंगे? क्योंकि कहीं हमारी तबीयत ना खराब हो जाए, हमें कुछ हो ना जाए। तो मतलब वो है ना, अभी भी ये उ उनको लगता है कि हम इस जगत में हमेशा यहीं रहेंगे, हमने अमृत पान किया है। अमृत पान तो रावण ने भी किया था, तो उनका क्या हुआ? तो इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों ही पक्ष की, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दोनों ही की एकादशी करनी चाहिए। फिर है जन्म सोच अथवा मरण सोच में भी एकादशी का व्रत पालनी। सोच मतलब क्या होता है? अपवित्र अवस्था, सूतक। तो मतलब इस यहाँ पे सोच थोड़ा गलत लग रहा होगा ऊपर, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सूतक बोलते हैं। तो यहाँ पे जन्म अपवित्र मरण सूतक में भी एकादशी व्रत पालनीय है। तो परम विपत्ति में आनंद के समय जनन सोच, जन्म काल का सूतक, मतलब ये दोनों चीज बताई गई है। मतलब सोच का मतलब क्या होता है? सोच का मतलब कुछ गलत वर्डिंग है, पर गलत क्या है, ये तो हमारे शरीर की जो रोज के वेग है उनका ही है। तो जन्म काल सूतक और मरण शौच मृत्यु काल का सूतक में भी एकादशी त्याग नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय क्या होता है? हम सोचते हैं हम पे सूतक लग गया है, हम पे छूत लग गई है, हम लोग को अब एकादशी नहीं करनी, पर ये गलत है। हमको एकादशी का पालन करना चाहिए। उससे क्या होगा? जो जन्मा हुआ बच्चा, अबोध बालक है, वो जन्मा घर में, तो उस पे भी देखो, हम जब कीर्तन करेंगे घर में, है ना, और एकादशी का पालन करेंगे, इतने सारे हम मालाएं करेंगे, तो उस बच्चे पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब वैसे ही मृत्यु काल में, जैसे कभी किसी घर में डेथ हो जाती है, पिता की, भाई की, माँ की, बीबी की, पति की, पत्नी, किसी की भी डेथ हो जाती है, उस समय हम, उस समय बड़े दुख होता है हमको, है ना, बहुत दुख होता है। और उस समय हम क्या करते हैं? हम व्रत नहीं रख पाते। तो ये गलत है। उस समय हमें देखो, हमें दुनिया को दिखाना नहीं है कि हमने एकादशी करी है, दुख हमें बहुत है उसका, जो हमारे साथ है, ठीक है, क्योंकि उसका संबंध हमारे संग जब से हम पैदा हुए हैं से लेकर अभी तक बहुत हमारा गहरा रिश्ता है उसके संग, तो हमें दुख भी है। पर उस दुख को रखते हुए भी है, हमें ये सोचना है कि अगर हम इस अवस्था में भी भगवान का नाम लेंगे, भगवान का फास्टिंग करेंगे, तो भगवान कितने खुश होंगे। भगवान देखो, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनको एकदम अपने पास बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग जब एकादशी करेंगे उनके लिए, तो उसका सारा फल क्या होगा? उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी वहां मृत्यु हुई है। तो हमको क्या करना है? जन्म के टाइम पे भी और मृत्यु के टाइम पे भी एकादशी छोड़नी नहीं है, उस समय हमें जरूर लेना है। एकादशी के दिन श्राद्ध निषेध, हाँ, तो यहाँ पे आता है एकादशी के दिन श्राद्ध निषेध है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी के दिन, जैसे माता पिता की मृत्यु तिथि में एकादशी उपस्थित होने पर दूसरे दिन द्वादशी में श्राद्ध करना उचित है। एकादशी के दिन कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता पितृगण निंदित अन्न का भोजन भी नहीं करते। तो क्या होता है कि कुछ लोग मतलब अभी जब तक पता नहीं होता ना, हमें भी नहीं पता था। तो अगर किसी का श्राद्ध आ रहा है उस दिन, है ना? किसी का भी घर में किसी की डेथ हो रखी है, किसी का श्राद्ध आता है, तो हम लोग को उस दिन ना एकादशी के दिन नहीं, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है? गुरुदेव भी बताते हैं, प्रभु जी भी बताते हैं, हमने कथा वगैरह सुनी है। उस दिन हमें क्या, उस दिन ना करके हमें जब द्वादशी आएगी, तो द्वादशी को हमको उनका श्राद्ध करना चाहिए। श्री नंद महाराज द्वारा एकादशी का पालन। एकादशी के दिन श्राद्ध करने से दाता और भोक्ता प्रेत तीनों नरकगामी होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम एकादशी के दिन जिनकी मृत्यु हो रखी है, तो अगर हम उस दिन उनका श्राद्ध कर देंगे ना एकादशी के दिन, तो वो क्या होंगे? चाहे जो दे रहा है वो भी, और जो भोगता है, भोग रहा है वो भी, वो क्या कहते हैं? प्रेत योनि में नरकगामी हो जाते हैं, नरक चले जाते हैं। तो हमको ये नहीं करना चाहिए। फिर श्री नंद महाराज जी द्वारा एकादशी पालन। नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की, तथा उसी रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। इससे प्रमाणित होता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता होने पर भी जगत को शिक्षा देने के लिए श्री नंद महाराज जी ने एकादशी का व्रत का पालन किया। तो यहाँ देख सकते हैं, देखो यहाँ पे फिर वही वाली बात आ गई है कि यहाँ पे नंद जी ने भी, कृष्ण भगवान के पिता ने भी वही काम किया। वो अपने लिए नहीं, वो हम लोगों को, जगत के लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये काम किया। तब लास्ट में आता है पारण मंत्र। तो क्या होता है पारण मंत्र? हमारा क्या पारण मंत्र है?
तव प्रसाद स्वीकारात् कृतं यत् पारणं मया व्रतेनानेन संतुष्टः स्वस्तिं भक्ति परिचय कि हे भगवान, आपका प्रसाद स्वीकार करके मैं इस व्रत का पारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कृपया मेरे द्वारा पालन किए गए इस व्रत से संतुष्ट होकर मुझे सभी प्रकार के मंगल और आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और दीदी, मेरे से कोई भी यहाँ पे गलती हो गई कि बोलते समय संस्कृत के वर्ड हैं, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम।